नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम कल्याण ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड के शेयर को पूरी फ्लो के साथ समझेंगे ताकि आपको साफ दिखे कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, आज इतनी तेज गिरावट क्यों आई और आगे रिस्क कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। ये वीडियो सिर्फ प्राइस देखने के लिए नहीं बल्कि लॉजिक समझने के लिए भी है। सबसे पहले करंट मार्केट सिचुएशन समझते हैं। कल्याण ज्वेलरी का शेयर लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है और इस पूरे स्ट्रेच में करीब स्टॉक 12% टूट चुका है। आज की बात करें तो सिंगल डे में करीब 12% की हेवी गिरावट आई है और शेयर लगभग 396-397 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। यह नॉर्मल करेक्शन नहीं है। यह साफ बताता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस वीक हो चुका है और सेलर एग्रेसिव हो गए, यानी सेलर का दबदबा अभी भी इस स्टॉक में बना हुआ है। अब अगर हम 2026 की शुरुआत से देखें तो अभी तक 13 ट्रेडिंग डेज हुए हैं और इसमें से 10 सेशन नेगेटिव रहे। लास्ट 12 मंथ में करीब स्टॉक 18% से नीचे है, यानी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों में प्रेशर बना हुआ है। अब सवाल यह नहीं कि शेयर क्यों गिरा, असली सवाल यह है कि आज इतनी तेज गिरावट क्यों आई है। अब यहीं पर मिड पार्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की गिरावट किसी एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर एक साथ हिट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है उसका ट्रस्ट इशू और रिस्क अंडरस्टैंडिंग। मार्केट पहले से ही नर्वस थी क्योंकि प्रोमोटर प्लेजिंग लगातार बढ़ रही है। दिसंबर 2024 में प्लेजिंग करीब 19% थी, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर लगभग 25% तक हो चुकी है। जब स्टॉक में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड हो और उसी समय प्लेजिंग बढ़े तो ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशनल दोनों एग्जिट मोड में चले जाते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपनी होल्डिंग करीब 9% से घटाकर लगभग 6.3% कर दिए। यह मार्केट के लिए स्ट्रांग नेगेटिव सिग्नल होता है। तो आज की सेलिंग में पैनिक सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब लार्ज इन्वेस्टर रिड्यूस करते तो रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे सेलिंग शुरू कर देते। इसी चैन रिएक्शन की वजह से आज सिंगल डे में 12% की यानी 12% की गिरावट देखने को मिली है। और तीसरा रीजन है वैल्यूएशन प्रेशर। स्टॉक पहले ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था और गिरावट के बाद भी चिप नहीं हुआ। जब मार्केट को लगता है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो सेलिंग शार्प हो जाती है। आज का फॉल एक्चुअली फियर प्लस वैल्यूएशन प्लस प्लेजिंग तीनों का कॉम्बो बना है। अब दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालते हैं, क्योंकि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी होता है और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखते। कल्याण ज्वेलर का मार्केट कैप करीब 41,000 करोड़ के आसपास है और करंट पी लगभग 44 के आसपास है, जबकि ज्वेलरी इंडस्ट्री का एवरेज पी करीब 24-25 का है। मतलब गिरावट के बाद भी स्टॉक इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी ऊपर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। यही रीज़न है कि बायर्स इस वक्त हेजिटेट हो रहे हैं। अब दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो आरओई करीब 16% है और आरओसी करीब 15% है। नंबर ठीक ठाक है, बिजनेस लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन यह कोई सुपर हाई ग्रोथ वाली स्टोरी भी नहीं दिख रही है। इतनी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हाई वैल्यूएशन मार्केट आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। अब दोस्तों डेप्ट की बात करें तो कंपनी पर करीब 5,300 करोड़ का डेप्ट है। ज्वेलरी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल हेवी होता है, लेकिन जब डेप्ट के साथ प्रमोटर प्लेजिंग भी हाई हो तब रिस्क डबल हो जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो करीब 4.2 है, यानी कंपनी अभी कंफर्टेबली इंटरेस्ट पे कर रही है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बड़ी नहीं है। अब दोस्तों कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो वो करीब 52 रुपये है और शेयर प्राइस लगभग 397 रुपये चल रही है। प्राइस टू बुक काफ़ी हाई है, यानी मार्केट ने फ्यूचर ग्रोथ को पहले ही प्राइस इन कर रखा था। प्रॉब्लम तब आती है जब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से थोड़ी भी शाकी हो जाती है और वही मार्केट में अभी हो रहा है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.3-0.5% है, यानी यह स्टॉक इनकम के लिए नहीं, पूरा बेट ग्रोथ और कॉन्फिडेंस पर है। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है तो फॉल ब्रूटल तरीके से होता है। अब दोस्तों पीयर कंपैरिजन को सिंपल वर्ड्स में समझिए। टाइटन प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, लेकिन वह ब्रांड मार्जिन और बैलेंस शीट स्ट्रांग है। पीसी ज्वेलरी लो पी पर है, लेकिन गवर्नेंस रिस्क बहुत हाई है। कल्याण ज्वेलरी बीच में फंसा हुआ है। वैल्यूएशन टाइटन जैसे प्रीमियम है, लेकिन प्रमोटर रिस्क और डेप्ट मिड कंपनी जैसा है। मार्केट इस मिसमैच को पनिश करती है और वही आज हमें देखने को मिला है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि रिटेल इन्वेस्टर की संख्या लगातार बढ़ रही है। करीब 1 लाख से ज़्यादा नए रिटेल इन्वेस्टर जुड़े हैं। हिस्ट्री बताती है कि फॉलिंग मार्केट में रिटेल बाइंग अक्सर ट्रैप बन जाती है,
जब तक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता तब ट्रेंड रिवर्स होना बहुत मुश्किल होता है। अब कंक्लूजन बिल्कुल साफ है, कल्याण ज्वेलर्स कोई फेक कंपनी नहीं है, बिजनेस चल रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट से, लेकिन करंट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, डेप्ट हेवी है, प्रोमोटर्स प्लेजिंग हाई है और प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। आज की गिरावट पैनिंग नहीं बल्कि एक एक्यूमुलेट रिस्क का रिजल्ट है। और दोस्तों जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए सिर्फ रिकवर हो जाएगा ये वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, डाटा और रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की कल्याण ज्वेलरीज रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।